आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अफशान अली हमदानी है। मैं एक कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। मेरी ग्रेजुएशन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के 2006 बैच की है। अपनी FCPS की ट्रेनिंग मैंने 2016 में बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी से मुकम्मल की। मैंने रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन UK की मेंबरशिप का इम्तिहान भी पास कर रखा है। मेरा मेडिकल की फील्ड में तकरीबन 15 साल का तजुर्बा है। आज मैं आप लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में आगाही दूंगी। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे जिस्म में मौजूद लबलबा बनाता है और इसका अहम काम ब्लड शुगर लेवल यानी दौरान खून में शुगर की मिकदार को कंट्रोल करना है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो इसके 2 घंटे बाद खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स हमारे खून में शामिल होकर अचानक ही खून में शुगर की मिकदार को बढ़ा देते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए लबलबे से इंसुलिन निकलकर खून में दाखिल होती है और जो इजाफी शुगर होती है वो हमारे पट्ठों, जिगर और चर्बी में स्टोर कर देती है। इसी तरह जब हम फास्टिंग की स्टेट में होते हैं या 2 खानों के दरमियान वक्फे की सूरत होती है, हमारे खून में इंसुलिन की मिकदार कम हो जाती है और यही स्टोर की हुई शुगर दोबारा से हमारे जिगर से निकलकर खून में शामिल होकर हमारा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रखती है। इंसुलिन जिस्म के खुलियों में शुगर को स्टोर करने के लिए उन पर मौजूद रिसेप्टर्स के साथ मिलकर शुगर के लिए गेट खोलती है और शुगर खुलियों में दाखिल होकर स्टोर हो जाती है। कभी कभार कुछ ख़ास वजूहात की बिना पर ये रिसेप्टर काम करना छोड़ देते हैं। इस तरह हमारे जिस्म में इंसुलिन तो होती है मगर वो अपना काम नहीं कर पाती। इस सूरत हाल को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। चूँकि ब्लड शुगर कम नहीं हो पाती तो हमारा जिस्म मज़ीद इंसुलिन बनाता है जो फिर ब्लड शुगर को मेंटेन करती है। शुगर तो मेंटेन हो जाती है मगर इंसुलिन का लेवल वक्त के साथ साथ खून में बढ़ता जाता है। इस सूरत हाल को हाइपर इंसुलिनीमिया भी कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि किन लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। वैसे तो ये किसी को भी 20 साल की उम्र के बाद उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है, मगर इन लोगों में इसका खदशा ज़्यादा होता है जिन लोगों के ख़ानदान में ये मर्ज़ पाया जाता हो, जिन लोगों के जिस्म में चर्बी ज़्यादा हो। ज़्यादा ख़तरनाक चर्बी वो होती है जो पेट के इर्द गिर्द पाई जाती है। जो लोग हेल्दी डाइट नहीं लेते, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो लोग बहुत कम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं यानी रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते। कुछ अद्वियात भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का बायस बनती हैं जैसे स्टीरॉइड्स, कुछ हाई ब्लड प्रेशर की अद्वियात और कुछ नफ्सियाती बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात। इसके अलावा जो लोग दूसरी हार्मोनल प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं उसमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होने के खदशात ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसा कि कुशिंग सिंड्रोम, एक्रोमेगैली और हाइपोथायराइडिज्म। अब देखते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे जिस्म पर क्या असरात मुरतब करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस की वजह से जिस्म में इंसुलिन की मिकदार ज़्यादा होती जाती है ताकि वो ब्लड शुगर को मेंटेन कर सके। इंसुलिन ज़्यादा होने की वजह से मज़ीद वज़न बढ़ता है, खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ये हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का बायस बनता है, जिगर में चर्बी बढ़ा देता है, PCOS का बायस भी बनता है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो। और सबसे ख़तरनाक असरात में टाइप 2 डायबिटीज़ शामिल है। जब हमारे जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस की हालत ज़्यादा देर तक रहती है तो एक वक्त ऐसा आता है कि ज़्यादा इंसुलिन भी ब्लड शुगर को मेंटेन नहीं कर पाती और ब्लड शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है। इस सूरत को प्री डायबिटीज़ भी कहते हैं यानी डायबिटीज़ से पहले की सूरत हाल। अगर ये मज़ीद बढ़े तो एक वक्त ऐसा आता है कि हमारा लबलबा इंसुलिन बना कर ख़त्म हो जाता है जिसे बर्न आउट होना कहते हैं और इसमें मज़ीद इंसुलिन बनाने की सलाहियत नहीं रहती और बग़ैर अद्वियात के शुगर लेवल मेंटेन करना नामुमकिन हो जाता है। इस मर्ज़ को टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं या हरफ़े आम में ज़ियाबतीस के नाम से जाना जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की अलामात उस वक्त तक ज़ाहिर नहीं हो पाती जब तक हमारा जिस्म ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। जब ये इसके बस से बाहर हो जाता है तो अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं जो कि असल में डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ ही की अलामात होती हैं, जैसे ज़्यादा प्यास लगना, छोटा पेशाब बार बार आना, ज़्यादा भूख लगना, नज़र में धुंधलाहट, सर दर्द, जिस्म में फोड़े या दाने निकलना या फिर ज़ख़म ठीक होने में ताख़ीर होना। इसके साथ साथ एक अहम अलामत बगल और गर्दन की जिल्द का स्याह हो जाना भी शामिल है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को डायग्नोस करने के लिए हम ख़ास किस्म का टेस्ट करते हैं जिसे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का नाम दिया जाता है। इसमें हम आपकी निहार मुँह की शुगर चेक करते हैं, फिर उसके बाद कुछ ख़ास मिकदार में ग्लूकोज खिलाकर
1 और 2 घंटे में दोबारा आपका शुगर लेवल चेक करते हैं। इस टेस्ट में हम आपके जिस्म में मौजूद इंसुलिन की एक्टिविटी चेक करते हैं। रेजिस्टेंस की सूरत में इस टेस्ट का रिजल्ट इम्पेयर्ड आता है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम इस इंसुलिन रेजिस्टेंस से कैसे बच सकते हैं और अगर ये हो जाए तो कैसे वापस इसको नॉर्मल या रिवर्स कर सकते हैं। कुछ वजूहात ऐसी हैं जो रिवर्स हो जाती हैं और कुछ वजूहात को रिवर्स नहीं किया जा सकता। हमें खाने पीने में एहतियात करनी चाहिए। बेकरी आइटम्स, रिफाइंड वाइट फूड यानी पास्ता, वाइट ब्रेड, चीनी, कैन फ्रूट एंड जूसेस, आलू, मीठे फ्रूट जूसेस और कोल्ड ड्रिंक से इज्तनाब करना चाहिए। इसके बरक्स सब्जियां, फलियां, ड्राई फ्रूट और मछली का गोश्त इस्तेमाल करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, ख़ास तौर पर रोज़ाना 20 मिनट की तेज़ वॉक को अपनी आदत बनाएं। सिगरेट नोशी से परहेज़ करें। इसकी ट्रीटमेंट में हम लोग मेटफॉर्मिन, मायो इनोसिटोल और फॉलिक एसिड देते हैं। उम्मीद है मेरी इस वीडियो में आप लोगों की मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अल्लाह ताला हम सबको सेहतमंद ज़िंदगी अता करें। आमीन। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।